Very good evening, everyone. I hope you all are doing good. लास्ट टू लास्ट वीक जो हमने निफ्टी देखा था, वहां से हम लोग इस बार एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीक समवेयर अराउंड 17 मार्च के आसपास हम लोग रुके थे। इस उसके बाद हमने एक वीकली एनालिसिस किया था, और जो हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने देखना चालू किया था कि निफ्टी एक क्वार्टरली डिमांड जोन में है, और जहां पे आने वाला सेलिंग प्रेशर होल्ड होगा और यहां से प्राइस रिवर्स होना चाहिए। उसी टाइम फ्रेम पे मंथली पे इतना कुछ खास हमें कुछ डिमांड जोन नहीं दिख रहा था, पर क्वार्टरली पे बहुत अच्छा एक पॉइंट था। वीकली पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर डेली पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, लगभग इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पे। उसके बाद में हमने देखा कि प्राइस ये डिमांड जोन में आने के बाद में कुछ दिन, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 से 7 दिन, एक हफ्ता पूरा साइडवेज में रहा था। और उसके बाद में कोई एक बड़े डायरेक्शन में ब्रेकआउट आना चाहिए था, ये हमने देखा था। तो उसके लिए हमने ये भी देखा था कि 60 मिनट पे जो आरएसआई है, वो आरएसआई 60 तो उसने ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, बट और 40 पे सपोर्ट ले रहा था। और प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया था, और जब ये रेंज अगर ब्रेक होगा तो हमें आइदर साइड जो भी रेंज ब्रेक करेगा, तो उस साइड पे हम लोगों को बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बट एज अ प्राइस डिमांड जोन के पास में थी, तो ऊपर के तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए था, और उसी हिसाब से ये ब्रेकआउट आया और कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर गई। अब निफ्टी जो है एक वीकली के सप्लाई जोन में आके रुकी है। तो आने वाला यानी जहां पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो फॉल्ट होना चाहिए, वो तो यहां से हो गया। और अब जो करंट प्राइस यहाँ पे रुकी है, दैट इज 23,519। ये लगभग एक सप्लाई जोन में प्राइस आके रुकी है। तो इस लेवल पे अब थोड़ा सा बाय करना, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए रिस्की हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग 60 मिनट जाके देखते हैं, तो 60 मिनट में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि प्राइस अगेन 24 मार्च के बाद में अगेन कंसोलिडेशन मोड पे गई है। 60 मिनट पे अगर हम लोग देखेंगे, तो अभी भी आरएसआई 60 के ऊपर है, दैट इज बुलिश। बट अगर हम लोग 60 मिनट से अगर 15 मिनट पे अगर शिफ्ट होंगे, तो जो हमने 60 मिनट पे देखा था कुछ दिन पहले कि प्राइस, जो हमने 60 मिनट पे देखा था कि प्राइस जो है 40 ब्रेक नहीं कर रहा है, और 60 ब्रेक करके 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो ऊपर के तरफ एक हम लोगों को ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो उसी के अपोजिट अगर हम लोग 15 मिनट पे जाए, दैट इज अगेन बहुत लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। बट अगर 15 मिनट पे हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक बार तो प्राइस जो है वो 40 के नीचे आ गया है, आरएसआई 40 के नीचे आ गया, सॉरी, और ऊपर में अभी 60 ब्रेक नहीं हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों का जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गया, अगर ये रेंज कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, तो अगर प्राइस 23,419 अगर ब्रेक करती है, तो इमीडिएटली यहां तक तो हमें एक डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो 23,132 तक हम लोगों को निफ्टी, अगर ये ऊपर का रेंज ब्रेक होता है, दैट इज 23,419 अगर ब्रेक हो रहा है, तो वहां से 400 पॉइंट, 23,419 अगर ब्रेक हो रहा है, तो 23,146 तक हम लोग निफ्टी में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से फिर हम लोग बाय के लिए, इंट्राडे के लिए सोच सकते हैं। पोजिशनल इस लेवल पे बाय करना थोड़ा हमारे लिए रिस्की रहेगा, क्यों? क्योंकि प्राइस एक सप्लाई जोन में आके रुकी है। तो इस लेवल पे बाय करना एक रिस्की होगा, दैट इज लो प्रोबेबिलिटी, यानी ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी, बाय की ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होगी। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली जो है वो आरएसआई 60 के पास आके रुका है।
तो इसके आगे क्या करता है प्राइस, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। क्या ये 60 ब्रेक होता है नहीं होता है, या फिर RSI 60 ब्रेक होता है नहीं होता है, या फिर यहाँ से प्राइस नीचे आता है, ये देखना हमें जरूरी है। तो 15 मिनट के ऊपर हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक फॉर्मेशन दिख रहा है, तो हम लोग कमिंग डेज पे 15 मिनट्स के एनालिसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड लेने का सोचेंगे। अगर 23,420 419 ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो सकता है। और वहां से अगर प्राइस नीचे आ रही तो 23,146 हम लोगों का ये टारगेट रहेगा। हमने देखा था कि निफ्टी बैंक हम लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हल्का सा निफ्टी बैंक भी नीचे आ जाए और जो डेली में एक बहुत अच्छा जोन था उस जोन में आ जाए, हम लोग उसके लिए वेट कर रहे थे। बट उस प्राइस तलक निफ्टी बैंक नहीं आया और यहां से एक उसमें बहुत अच्छा पुल बैक हमको देखने मिला। वो पुल बैक का रीजन भी हमने देखा था कि 40 यानी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड 2020 से काफी अच्छा अप ट्रेंड में है। तो अभी भी हमने देखा कि कहीं पे 40 ब्रेक नहीं हुआ है और अब प्राइस जो है ऊपर जाके रुकी है और उसने एक सप्लाई भी ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया इसका मतलब क्या है कि वायलेट किया है, अभी इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है और HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी एक सप्लाई जोन तो हल्का सा उसने ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर और एक सप्लाई जोन है समवेयर अराउंड 53,324। तो अगेन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है मार्केट में तो अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है तो 51,500 से लेके 53,300 तक हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाय करने के लिए। अगर हम लोग डेली पे देखेंगे तो डेली पे अलग अगेन सेम 24 मार्च के बाद में एक कंसोलिडेशन पे गया है, यहाँ पे एक अगेन रेंज क्रिएट हो गई है। तो ये रेंज जब जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा उस डायरेक्शन में हम लोगों को वापस कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। अगर ये 51,795 अगर ब्रेक हो रहा है तो ऊपर के तरफ ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है। और अगर 51,070 अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक हल्का सा फॉल हम लोगों को देखने यहाँ पे मिल सकता है। अभी गैप बहुत बड़ा है यहाँ पे, हम लोग देखेंगे अगर गैप अप हो गया था एक दिन बाजार तो निफ्टी बैंक के अंदर बहुत बड़ा गैप है और अभी भी वो गैप सस्टेन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हल्का सा गैप है, यानी बहुत बड़ा गैप नहीं पर एक गैप तो यहाँ पे है। तो हो सकता है हल्का सा ये गैप फिल करने तक एक करेक्शन हमको देखने मिले। तो अभी भी बैंक निफ्टी मंथली, वीकली और डेली, डेली में तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं था, हल्का सा बेरिशनेस हमको दिख रहा था। बट निफ्टी के साथ में हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी परफॉर्म किया, इसलिए निफ्टी भी काफी अच्छे से ऊपर आ गया है। करंट प्राइस अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में है। 60 मिनट पे अगर हम लोग जाएंगे तो अभी भी एक रेंज हमने इस पे डिफाइन किया है, दैट इज 51,795 से 51,070। 60 मिनट पे अभी भी सभी कुछ स्ट्रांग ही है, इसमें शॉर्ट करना इतना कुछ क्लियर हमें पिक्चर अभी भी दिखाई नहीं दिया है कि प्राइस भले ही एक अच्छा अपमूव आया है, एक रेजिस्टेंस के पास में प्राइस आके रुकी है, बट जो वीकनेस हमें चाहिए वो वीकनेस तो हमें दिखी नहीं है अभी तक प्राइस में। 15 मिनट पे जाए या फिर हम लोग 60 मिनट पे जाए तो प्राइस अभी भी एक रेंज में ही है। जब ये रेंज ब्रेक होगा तो हम लोग नेक्स्ट डायरेक्शन उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेंड ट्रेड ले सकते हैं। बट निफ्टी मंथली थोड़ा सा 60 के पास में आके रुका है तो थोड़ा सा हम लोगों को वेट एंड वॉच अगर व्यू रहेगा, यानी आपका अगर नजरिया रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी एटो अभी भी काफी वीक है, यही जो फर्स्ट उसका वीकली का सप्लाई जोन था अभी भी प्राइस वहीं पे रुकी हुई है। तो
निफ्टी एटो में अभी भी हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। निफ्टी बैंक हमने जैसा कि अभी तो निफ्टी बैंक ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। अगर हम लोग कुछ बाय करना चाहते हैं तो जो सेक्टर स्ट्रांग है उस सेक्टर के स्टॉक हम लोग डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेंगे। तो अगर निफ्टी बैंक में हमें कुछ बाय करना है तो उसके अंदर हम लोग जो स्टॉक हम लोगों को अच्छा लग रहा है वो हम लोग स्टॉक चेक कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो अब अगर हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक, ये सप्लाई जोन के पास में आके रुका है, पर सप्लाई एक सप्लाई जोन तो ब्रेक कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने, और एक अच्छा क्लोजिंग तो दिया है। और ऊपर में ही एक सप्लाई जोन है। अगर हल्का सा भी अगर गैप अप होता है एचडीएफसी बैंक और 1850 से अगर एचडीएफसी बैंक नीचे आना चालू हो जाता है तो यस, निफ्टी बैंक में भी हम लोगों को करेक्शन देखने मिलेगा। तो अगर ये इस सप्लाई जोन में अगर ओपन होता है और यहां से अगर ये नीचे आना चालू होता है तो हम लोगों को निफ्टी बैंक में अंदर एक शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे के हिसाब से मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने क्लोजिंग अच्छा दे दिया है, बट अगेन थोड़ा सा यहाँ में हमें कॉशियस व्यू हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा लॉस है आईसीआईसीआई बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग, इसको अगर हमको बाय करना है तो 54 रुपीज का एक लेवल है, वो 54 रुपीज के आसपास आके ये ऊपर गया है। बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें ट्रेंड अभी भी काफी वीक है, यानी जो डाउन ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा और हमें फेडरल बैंक में वेट करना पड़ेगा, बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को दिख रही है इसमें। अगर हम लोगों को बाय करना है तो फेडरल बैंक रहेगा, बट एज अ ट्रेंड उसका डाउन है तो हम लोग बहुत एग्रेसिव उसको बाय नहीं कर सकते हैं फेडरल बैंक में। और कोटक बैंक जैसे हमने देखा था कि इसको हमें कुछ खास लेवल ऐसे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, पर काफी सालों से एक रेंज में चल रहा था। वो रेंज उसने ब्रेकआउट किया है और अच्छा खासा एक क्लोजिंग हमें देखने मिला है। तो अगर हम लोगों को कुछ स्टॉक अगर बाय करना है तो कोटक बैंक हम लोग प्रिफर करेंगे बाय करने के हिसाब से। और हम लोग कोटक बैंक बाय क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक ये सेक्टर अभी भी हम लोगों को अदर कंपेयर टू अदर सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, और निफ्टी बैंक के साथ में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी सेक्टर काफी स्ट्रांग है। तो अगर बाय करना है तो निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों सेक्टर काफी अच्छे हैं। तो अगर हमको बाय करना है तो इन दो सेक्टर्स के स्टॉक में हम लोग प्रिफर करेंगे बाय करने के लिए। एफएमसीजी हमने देखा था कि एफएमसीजी में भी कुछ हल्का सा हम लोगों को निफ्टी के जैसे ही एक रेंज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी 60 मिनट के अंदर। ये लगभग यहीं पे था 17 मार्च का, और इसने भी हल्का सा रैली दिया है, बहुत कुछ स्ट्रांग अभी भी इसके अंदर रैली हम लोगों को देखने नहीं मिला है। तो अभी भी इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा रूम है कि अगर रैली आता है तो एफएमसीजी सेक्टर ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है तो ये सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लोगों को वहां पे कुछ अच्छा दिख रहा है तो एफएमसीजी सेक्टर में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बाय का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज हमने देखा ऑलरेडी ये काफी स्ट्रांग अभी भी है। इसके जो भी स्टॉक्स हम लोगों को अच्छे लगेंगे, जो अच्छा ट्रेंडिंग में रहेगा, वो स्टॉक हम लोग डेफिनेटली बाय के लिए सोच सकते हैं। निफ्टी आईटी जैसे हमने देखा था कि निफ्टी आईटी अभी भी वीक चल रहा है, और थोड़ा सा हम लोगों को एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था। हम लोग इस डिमांड जोन में लगभग 35,169 हम लोग आने का वेट कर रहे हैं। निफ्टी आईटी अगर इस जोन में आता है तो हम लोगों को आईटी स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जहां पे हमने देखा था कि एक करेक्शन हम लोगों को निफ्टी मेटल में देखने मिल सकता है, बट वो करेक्शन नहीं आया और उसके अंदर एक रैली कंटिन्यू आ गई। बट देखे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ऊपर भी गई है तो बहुत इतना कुछ स्ट्रांग उसमें रैली हम लोगों को देखने नहीं मिला है, और यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम लोगों को निफ्टी मेटल के अंदर देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं प्राइस अब इस
सप्लाई जोन में आके रुकी है, तो अगेन यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा सा मेटल सेक्टर में बाइंग करने से थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अगर हम लोगों को कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, निफ्टी अगर नीचे आता है, तो हम लोग मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में शॉर्ट करने के लिए डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। तो ये भी अभी तक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जो हायर रेंज रहेगा दैट इज 9280, और नीचे का जो लेवल है 9046, ये रेंज ही है। और अगेन यहाँ पे अभी ये 40 पे ही सपोर्ट ले रहा है, 40 ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगेन ये अगर रेंज ब्रेक कर रहा है तो निफ्टी मेटल ये सेक्टर के हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। निफ्टी फार्मा, अगेन निफ्टी फार्मा भी एक सप्लाई जोन के पास में जाके रुकी है। तो ये काफी सारे स्टॉक्स में हम लोगों को अगेन सेलिंग ही देखने मिला है। अभी भी स्ट्रक्चरली इतना कुछ स्ट्रांग इसके अंदर बिल्टअप नहीं हुआ है, बट अगर प्राइस और यहाँ से भी करेक्ट होती है तो ये वाला एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा। 20,463 अभी चल रहा है 21,137। अगर 21,100 से अगर प्राइस, इतना बड़ा करेक्शन एक दिन में तो आना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे जब ये सेक्टर आएगा, निफ्टी फार्मा जब इस लेवल के पास में आएगा, तब हम लोग फिर फार्मा स्टॉक्स में बाइंग के बारे में सोचेंगे। पीएसयू सेक्टर हमने देखा था कि ये भी निफ्टी के साथ में एक डिमांड में आया है, और डिमांड के साथ में ये भी अभी ऊपर के तरफ जा रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, जितने भी सेक्टर्स और जितने भी इंडाइसेस से नीचे आते वक्त उसने काफी सारे सप्लाई जोन रेजिस्टेंस क्रिएट किए हो, तो इमीडिएटली प्राइस ऊपर तो नहीं जाएगी। हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ भी देखने मिलेगा, और नीचे में भी काफी अच्छे डिमांड जोन हम लोगों को यहाँ पे देखने मिले। जब प्राइस अगर नीचे आती है, तो उस टाइम पे भी हम लोग इसमें वापस से एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों को उस टाइम पे क्या करना है। करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन करंटली ये सप्लाई जोन के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो करंटली हम लोग अवॉइड, बाय करने का हम लोग अवॉइड करेंगे। तो मैक्सिमम सेक्टर्स जो है, एक्सेप्ट निफ्टी बैंक, काफी सारे सेक्टर्स उसके सप्लाई जोन के पास में ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले वीक में बाइंग के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स जो है सप्लाई जोन के पास में है। बट निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो दो सेक्टर है, ये काफी हैवीवेट सेक्टर्स है। तो ये दोनों जो सेक्टर्स रहेंगे, ये निफ्टी को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। और बाकी जो सेक्टर्स है वो, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसी वजह से अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो काफी वाइड मूव्स हम लोगों को निफ्टी में देखने मिल रहा है। जैसे ही निफ्टी ऊपर जा रहा है, वहां से हम लोग देख रहे हैं कि इंट्राडे में इसने नया हाई दिया यहाँ पे, और जैसे ही यह नया हाई दे रहा है, इंट्राडे में इसने यहाँ पे नया लो दिया। नया लो देने के बाद में वापस से इमीडिएटली प्राइस ऊपर हो रही है। ये क्यों हो रहा है? जैसे ही ये प्राइस ऊपर जा रही है, जो हमने देखा कि बाकी जो सेक्टर्स है, वो सेक्टर जैसे ही सप्लाई जोन की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से एक सेलिंग आ रहा है, इसी वजह से निफ्टी नीचे आ रहा है। और जैसे ही निफ्टी नीचे आ रहा है, तो जो बैंकिंग स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें वापस से बाइंग आ रहा है। ये वापस से अगर आपको देखना है तो एचडीएफसी बैंक आप चेक कर सकते हो। तो लास्ट अगर हम लोग ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीचे आ रहा है, इसने एक लो दिया, बट जैसे ही वापस ये लो से के बाद में ये जैसे रिवर्स हुआ, बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, और बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी रिवर्स हो गया। तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी इन दोनों में है। इन दोनों में ये कॉमन स्टॉक है। इस वजह से अगर निफ्टी को मूव होना है, तो एचडीएफसी बैंक अगर मूव हो रहा है तो क्या होगा, निफ्टी भी मूव हो रहा है, और उसके साथ में बैंक निफ्टी भी मूव हो रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि फिर भी अभी भी जो निफ्टी रहेगा, अभी भी ये रेंज में चौपी रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ से सपोज करो मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम लोगों को
अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई सेक्टर में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, खास करके निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो अगेन हम लोगों को एक शार्प अप मूव हमको देखने मिल सकती है। तो निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम के 60 रेजिस्टेंस पे आया, दैट इज मंथली 60 RSI आके रुका है। तो थोड़ा सा हम लोगों को कमिंग डेज पे एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू या फिर वेट एंड वॉच वाला व्यू हम लोगों को रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। सो थैंक यू। इन बिटवीन अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहेगा, कुछ कोई स्टॉक अगर आपको डिस्कस करना रहेगा, तो प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारे चीजों को रिस्क मैनेजमेंट करना और आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी जरूरी है। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू।